नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे साइंस के कुछ टॉप 20 क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको फुल वीडियो देखना है और सारे क्वेश्चन आपको वीडियो के साथ ही याद करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। हमें बताना है कि लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम और ऑस्मियम में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक क्या है फ्रेंड्स, 3, ठीक है। और ये जो लिथियम है वो सबसे हल्की धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, किस अम्ल का उपयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। कौन से अम्ल का प्रयोग निर्जलीकारक के रूप में किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। इसे अम्लों का राजा भी बोला जाता है और उसे निर्जलीकारक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण के द्वारा होता है। ये तो आप सभी जानते हैं कि जो पॉलीथीन होती है वो एक प्रकार का क्या होता है, पॉलीमर यानी बहुलक होता है, जो कि किससे बनता है, यानी पॉलीथीन की एकलक इकाई का नाम क्या है, एथीन। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इनका बहुलीकरण होता है और फिर क्या बनता है, पॉलीथीन। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सबसे अधिक यौगिक किस तत्व द्वारा हाइड्रोजन के साथ बनाए जाते हैं। सबसे इजी लेवल का क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ ऐसा कौन सा परमाणु या अणु होता है जो मिलकर बनाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। आप सब जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के काफ़ी सारे कंपाउंड हैं, या सबसे ज़्यादा कंपाउंड की अगर हम बात करें तो वो कार्बन और हाइड्रोजन से ही बनते हैं। और कार्बन जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है फ्रेंड्स, 6, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। अप्राकृतिक मतलब समय से पहले फलों को पकाना होना है, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इथाइलिन। इथाइलिन को हम क्या बोलते हैं, गैस ये हार्मोन। क्लियर। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 6, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र क्या है, यानी कौन से यंत्र के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 7, इंसुलिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि ये जो इंसुलिन होता है वो क्या है, हार्मोन है, जो कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसकी खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो वो कौन थे, बेंटिंग। और इनके साथ एक और वैज्ञानिक का नाम लिया जाता है बेस्ट, यानी बेस्ट और बेंटिंग ने इंसुलिन हार्मोन की खोज की थी, जो कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। और ये जो अग्नाशय ग्रंथि है वो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है, जो कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का कार्य करती है। क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार की एंटीबायोटिक है और इसका आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आपको हमेशा याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बारी पूछा गया है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी, दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष हमेशा किसको मापता है, दूरी का। इसके साथ साथ ही दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स वो होता है पारसेक। प्रकाश वर्ष तो होता ही है दूरी का, इसके अलावा एक होता है पारसेक, वो भी किसका है, दूरी का है, जो कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। क्लियर। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 10, ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया। ओम का नियम आप सभी जानते हैं क्या होता है, V बराबर I इंटू आर, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ पर V क्या है, विभव, I क्या है, धारा, और R क्या है, प्रतिरोध। तो ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध का। और ओम प्रतिरोध का क्या है, मात्रक है। क्लियर फ्रेंड्स। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता, यानी जीवों की जो द्विनाम पद्धति है उनके नोमेनकल्चर की, उसके जन्मदाता कौन है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लीनियस। इसमें क्या होता है, एक नाम तो लिखा जाता है जाति का और दूसरा नाम लिखा जाता है वंश का, यानी पहले वंश का नाम लिखेंगे यानी जीनस का, और उसके बाद में किसका लिखेंगे, स्पीसीज, जाति का।
यानी अगर आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो देखो, खेजड़ी का नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरिया। तो जहाँ प्रोसोपिस तो क्या है, वंश है, और सिनेरिया क्या है, जाति है। ऐसे आपको याद रखना है। और ये पद्धति दी किसने दी, तो कैरोलस लीनियस ने। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है। हमें क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, जो कि मटर के दाने के आकार की होती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ पर होता है, यानी जो मैमल्स होते हैं उनमें निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो गर्भाशय नलिका में, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एंजाइम होते हैं, यानी जो एंजाइम होता है वो रासायनिक रूप से किसके बने होते हैं, तो बहुत ही ईजी सा प्रश्न है कि जो एंजाइम होता है वो रासायनिक रूप से किसके, प्रोटीन के बने होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, सफ़ेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य। आपको याद रखना है कि जो सफ़ेद रक्त कणिका जो WBC होती है, उनका मुख्य कार्य क्या होता है, तो फ्रेंड्स जीवाणुओं को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट कर हमारे शरीर की प्रतिरोधकता को बढ़ाना। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला क्वेश्चन है, पत्तियां हरी दिखाई देती है क्योंकि। आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां होती है वो किस कलर की दिखाई देती है, हरे कलर की। तो ऐसा किस कारण, कि ये जो पत्तियां होती है वो हरे प्रकाश को परावर्तित करती है। आप ये तो जानते होंगे कि हमें कौन सा प्रकाश दिखाई देता है, जो वस्तु के द्वारा परावर्तित होता है। अब जब पत्तियां हरा प्रकाश परावर्तित करेगी, वही तो हमें आंखों से दिखाई देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को क्या बोलते हैं, यानी हृदय की धड़कन को मापने वाला या अंकित करने वाला जो उपकरण होता है वो कौन सा होता है, कार्डियोग्राफ, ऑप्शन नंबर ए राइट। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। हमें बताना है कि चेचक, पोलियो, मलेरिया और एड्स में से सबसे जो घातक रोग है वो कौन सा है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एड्स। और एड्स होता किससे है, तो HIV वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे ये एड्स रोग होता है। एड्स की फुल फॉर्म बोले तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक और क्वेश्चन बनता है कि जो एलिसा टेस्ट है उसका संबंध किस रोग से है, तो भी आंसर क्या हो जाएगा, एड्स से। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पौधे में जल एक महत्वपूर्ण घटक है। हाँ, हमने मान लिया कि पौधे में जल एक महत्वपूर्ण घटक है। तो आगे क्वेश्चन में पूछा है कि जो भाग लेता है, यानी जल पौधे की कौन सी क्रिया में भाग लेता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में। जैसे कि आप जानते हैं कि पौधे मृदा से जल, वायुमंडल से CO2 और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, जल से और प्रकाश की उपस्थिति से क्या बनाते हैं, कार्बनिक पदार्थ यानी भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है। तो कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस, जिसे कोशिका का शक्तिगृह भी बोलते हैं, जो कि कहाँ पर पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर सी। और कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो ये तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन देखे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।